मैंने बताया आपको, ये हमारी सर्टिफिकेशन है। ये हमारे अभी 5 प्रोडक्ट मार्केट में हैं। ये कैप्सूल है ऋषि रस गैनोडर्मा के ऊपर, जो है हमने ये इंटरनेशनल लेवल पे अपना ट्रेडमार्क लिया है। मल्टीपल लैंग्वेज में है ये, अरबी, हिंदी और इंग्लिश में। ऋषि रस का मतलब है, गैनोडर्मा मशरूम को लिटरेचर और जैपनीज में ऋषि बोलते हैं। और हमारे जितने भी इंडियन लिटरेचर है उसमें इसको छत्रक के नाम से और ऋषि के नाम से है। तो और हम एक्सट्रैक्ट पे काम करते हैं, तो ऋषि प्लस रस, ऋषि रस इंटरनेशनल लेवल पे ये आपका पहला ट्रेडमार्क और लोगो है। तो ये कैप्सूल वेज कैप्सूल है, 90 कैप्सूल है इसमें, 90 कैप्सूल 500 mg का है। 100% वेज है, 100% ऑर्गेनिक है और 100% केमिकल फ्री है। इसमें गैनोड्रिक एसिड है, पॉलीसेक्राइड है, ट्राइटरपेन्स है, फिनोल है, जो लगभग शरीर में 38 बीमारियों को ख़त्म करते हैं। हमारे शरीर में जो थोड़ी सी इम्यूनिटी, एनर्जी और स्टेमिना कम हो जाता है कई बार बीमारी की वजह से, कई बार एज की वजह से, तो ये उसमें बहुत हेल्पफुल है। तो सर ये गैनोडर्मा का कैप्सूल है। ये गैनोडर्मा मशरूम से ड्यूल एक्सट्रैक्शन किया हुआ है, हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन है। ये 30 ml है, 30 ml, और ये 1 महीने की डोज है। इसमें हमने 1 गिलास पानी में ये आपका 1 और 2 बूंद डालनी होती है। तो दिन में 2 बार ले सकते हो आप। ये ऋषि रस, ये ऋषि रस का कॉम्बो पैक है। तो ये दोनों यूज़ करने होते हैं, दिन में 2 कैप्सूल और 2 बार 2 बूंद, 2 बार ड्रॉपर। तो एक ये है, ये एंटी कैंसरस है आपका शिटाके। अब ये FDA के शेड्यूल 3 में आ गया है और बेझिझक आप पूरा देश में, विदेश में इसको सप्लाई दे सकते हो। ये शिटाके है, एंटी कैंसरस है और FDA के शेड्यूल 3 में आ गया। ये आपका कीड़ा जड़ी है, कोर्डिसेप मिलिटेरिस से है सर। ये कीड़ा जड़ी 2 किस्म की रहती है, एक वाइल्ड और एक लैब ग्रोन। लैब ग्रोन का नाम कोर्डिसेप मिलिटेरिस है और जो वाइल्ड है उसको कोर्डिसेप साइमेंसिस बोलते हैं। वो हम ये लैब ग्रोन कोर्डिसेप मिलिटेरिस पे काम करते हैं। इसका 30 ml का ड्रॉपर है। और ये आपका लायंस मैन है, ये ब्रेन के लिए आप, ये आपका लायंस मैन है। ये यादाश्त को अच्छी करता है, तनाव मुक्त करता है, और ये भी 30 ml का है और ये ट्रांसपेरेंट में है। लाइसमैन मतलब पुरुषों के लिए स्पेशली? ये सर 6 साल से ऊपर का बच्चा ले सकता है। अच्छा। जेंट्स लेडीज सभी ले सकते हैं इसको, जेंट्स लेडीज ले सकते हैं। इन सभी को जेंट्स और लेडीज ले सकते हैं। बस 11 साल से नीचे का बच्चा इन तीनों को नहीं ले सकता है, सिर्फ लाइन्समैन को ले सकता है। कोई भी प्रेग्नेंट जो बेटियां हैं, माताएं बहनें हैं, वो नहीं ले सकती, या जो बच्चों को दूध पिलाती हैं वो नहीं ले सकती, क्योंकि वो लेंगे तो वो सीधा बच्चे के ही पेट में जाएगा, वो पावरफुल हो जाएगा, तो बच्चे को दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, अभी जैसे अभी पूरे देश के अंदर कोरोना के इंजेक्शन लगाए गए हैं, बहुत सारे लोगों ने लगाए थे, इससे उनकी इम्यूनिटी के ऊपर बहुत असर पड़ा है। और इवन कई पुरुषों के अंदर आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो क्या जो गैनोडर्मा लूसिडम है इसके ऊपर काम करेगा? सर शरीर में किसी भी वजह से कोई शरीर में कमजोरी आई है, इम्यूनिटी कम है या स्टेमिना कम है, तो वो वजह कोई भी हो, किसी भी वजह से आई हो, एज की वजह से, बीमारी की वजह से या किसी दवाई की वजह से, तो वो कंटिन्यू इसका गैनोडर्मा मशरूम का कोर्स पूरा करें। 90 दिन का पहला कोर्स होता है, 15 दिन छोड़ना होता है, 72 दिन का फिर होता है, फिर 15 दिन छोड़ना होता है, 60 दिन फिर लेना होता है। तो न्यूट्रास्यूटिकल और आयुर्वेद में आपका हर कोर्स इसी पैटर्न पे है। तो आप कंटिन्यू यूज करें तो एनर्जी, इम्यूनिटी और स्टेमिना कोई भी लेके देख ले। तो इस पे हम फर्स्ट के जो हमारे 10 ग्राहक रहेंगे, फर्स्ट के 10 ग्राहक का मनी बैक पॉलिसी में हम दवाई दे देंगे। अगर उनको असर नहीं करे तो उनका हम पैसा रिटर्न कर देंगे। अच्छा, अभी जो लगभग काफ़ी सारे पुरुषों के अंदर एक दिक्कत होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है। जी सर। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर क्या गैनोडर्मा सर इसमें गैनोड्रिक एसिड और पॉलीसेक्राइड है। गैनोडर्मा मशरूम में मेन जो है पॉलीसेक्राइड है और गैनोड्रिक एसिड है। तो प्रोस्टेट के ऊपर जो है जितनी सारी बीमारियां हैं उनमें बहुत सारी में ये हेल्पफुल है। तो अच्छा काम करता है, अच्छे रिजल्ट है इसके। अभी जो इसके बाद कोरोना के बाद तो जो बहुत सारे जैसे ऐसे पुरुष हैं जो आगे जिनकी क्षमता खत्म हो चुकी है बच्चा पैदा करने की, जी, तो क्या इसके ऊपर उनका कोई बेनिफिट मिलेगा? सर उनको जो है रेगुलर लेना पड़ेगा, ये उसमें काफ़ी हेल्पफुल है।
तो ये किस चीज़ में आता है? आयुर्वेद में आता है, एलोपैथी में सर आता ये है? न्यूट्रास्यूटिकल में आता है और हम इसको फूड सप्लीमेंट के तौर पे देते हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल और आयुर्वेद में अंतर क्या है? सर आयुर्वेद हर्ब्स में है और ये जो हमने बनाया है ये फंगी में है, फंजाई में, फंगस में। तो कोई भी मशरूम है जो वो फंगी में आती है, तो ये हमारा फंगी में है। ये ना आयुर्वेद में है, ना आपका एलोपैथ में है, ना होम्योपैथ में है। ये फंगी जो है एक बिल्कुल अलग कैटेगरी है। अच्छा, बहुत सारे किसान हैं जो गैनोडर्मा को पैदा करना चाहते होंगे। जी सर। तो मैंने आज आपका फार्म हाउस जो ये विजिट किया, जी तो क्या जो किसान हैं, क्या उनकी आप कोई मदद करोगे? जी सर, मैं किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता हूँ। एक दिन का अवेयरनेस प्रोग्राम है, वो आए मेरे फार्म पे। मेरा फार्म ये गांव बड़ियाल पड़ता है, मोरनी हिल्स में, जिला पंचकुला में है ये। मेरा नंबर 9017151100 है। एक बार हिंदी में बताता हूँ, 9017151100 है। तो वो मेरे साथ आएँ, जुड़ें, मिलके काम करें। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार ने मेरे को स्टार्टअप के तौर पे मनोनीत किया है। अभी हमारे को नगद इनाम दिया है माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने। 15 लाख रुपए की मेरे को अनुदान और सहायता राशि मिली है गैनोडर्मा और मेडिसिनल मशरूम को प्रमोट करने के लिए। तो मैं सभी, मेरा छोटा सा सुझाव और संदेश है कि हमारी जो जनरेशन, आने वाली जनरेशन है, वो मेडिसिनल मशरूम पे काम करे। इसका बहुत सारा स्कोप है। हम वर्ल्ड का कुल 2% मशरूम पैदा कर रहे हैं इंडिया वाले लोग। तो पूरा प्लेटफार्म खाली है। पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए, खासकर विद्यार्थियों को आगे आना चाहिए। वो अपना 8 घंटे पढ़ाई करें, उसके बाद वो घर में ऑयस्टर मशरूम लगाएं, वाइट बटन मशरूम लगाएं, शिटाके लगाएं, लायंस मैन लगाएं। मार्केटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बनाया है और मेरी बेटी खुद बीटेक करके एमटेक सीएससी में फाइनल ईयर की स्टूडेंट है और वो मशरूम पे काम करती हैं। मेरा बेटा खुद एक इंस्टीट्यूट चला रहा है, इंस्टीट्यूट रन कर रहा है, फायर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड इंजीनियरिंग का ये असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर है। उसके बाद भी ये अपने साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा है, अपना एक इंस्टीट्यूट को भी देख रहा है और हमारे मशरूम फार्म में ये मेन पैटर्न है। तो क्या हरियाणा के अंदर, जैसे पहले था कि जो मशरूम है खासतौर पे गैनोडर्मा, वो दूसरे देशों में ही लगाई जाती थी, क्या हरियाणा के अंदर या भारत के अंदर ये पॉसिबिलिटी है? इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? सर इसका 32 से लेकर 38 टेम्परेचर पर गैनोडर्मा मशरूम हो जाता है और ये नॉन एसी प्रोजेक्ट है। इसमें एसी वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमारे दर्शकों को ये जानकारी दी। नमस्कार। और मैं चाहूँगा कि और भी इसके अंदर गैनोडर्मा को पैदा करने के लिए, गैनोडर्मा की खेती करने के लिए आगे आएँ और आप उनका सहयोग दें और देश को आगे तरक्की के रास्ते पे लेके आएँ। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू।